साथ, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे उस दिन बाइनरी ऑपरेशंस की, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हमारे पास कोई सेट क्या है, इस सेट है हमारे पास ए, ठीक है, एक सेट क्या है हमारे पास ए, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इन किसी भी एलिमेंट को उठाकर हमने क्या किया, उनका ऑपरेशन किया, ठीक है। जैसे ये कोई ऑपरेशन है, ये क्या है, कोई ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये वैल्यू कहां, इसी सेट के अंदर क्या आनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए, तब तो हम क्या कहेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन है, यही बताया था। और बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शन की फॉर्म में लिखे हैं तो हम कैसे लिख देंगे, ये ऑपरेशन ए क्रॉस ए से कहां जाएगा, ए में, ठीक है। कि ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन, जो है बाइनरी एक फंक्शन बन जाएगा बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, कोई न कोई रूल या कोई नियम, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो फंक्शन कब बन जाएंगे, ए क्रॉस ए से हम ए ले जाएंगे, ठीक है। तो अब यही आपसे पूछे हैं कि अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आराम से समझ चुके। हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपको एक कल क्वेश्चन भी दिया था, मतलब पूछा था, आपने बताया था कि अगर आपके पास a माइनस बी माइनस का बाइनरी ऑपरेशन है और सेट है आपके पास किसका, नेचुरल नंबर का, किसका है, नेचुरल नंबर का, तो ये ऑपरेशन बाइनरी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी का भी अगर हम 2 माइनस 3 करें तो -1 आएगा, और ये n के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बाइनरी ऑपरेशन तो सीख गए थे। अब देखें, अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन एनी सेट, किसी सेट में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बन सकते हैं, तो कोई पूछे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एक बात बताओ, हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n है, किसी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, n। तो मतलब सीधी सी बात है, यहां पहले डोमेन में, ये तो डोमेन होगा इसका, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, डोमेन होगा, यहां से हम a के पास जा रहे हैं तो ये रेंज होगा, तो यहां जो एलिमेंट होंगे n क्रॉस n होंगे, इतने होंगे, और यहां कितने होंगे, n होंगे। तो एक बात बताओ, उस दिन हमने नंबर ऑफ फंक्शंस आपको बताए थे, ये फंक्शन का काम कर रहा है बाइनरी, तो आपको ध्यान हो, हमने यहाँ a और ये b था, यहाँ कितने थे, हमने n माने, यहाँ कितने माने थे, m, तो प्रत्येक के पास कितने थे, m, तो m की पावर कितनी की थी, n। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये रेंज की पावर n स्क्वायर, आगे ना बात समझ में, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, n की पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो हम आपसे कहें किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे उसके अंदर, 3 की पावर 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब देखो टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कि बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार का हो सकता है। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर 1 में लिखो आप कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। देखिए कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है, वो ऑपरेशन, वो तो बाइनरी कहता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ए का बी के साथ है, तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, ए बी कहां बिलोंग कर रहे हैं, किसी सेट एस में, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताओ, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारे पास जो ऑपरेशन है, जो स्टार है हमारा ऑपरेशन, वो वैल्यू बता रहा है कि a की पावर b है, जहां a और b किसी सेट s में बिलोंग कर रहे हैं, किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। किसी सेट, क्या सेट है, रियल नंबर का सेट, किसका है आपका, रियल नंबर के सेट में a b बिलोंग कर रहे हैं, और आपका जो ऑपरेशन है वो क्या है, a की पावर b का। मतलब अगर हम इस ऑपरेशन को ऐसे लिखें a स्टार b, तो ये a वैल्यू देता है, ये वाली, ठीक है। तो बताइए कम्यूटेटिव है या नहीं। देखो a की पावर b है,
तो हमने लिखा ए ऑपरेशन, इसको ए की पावर बी। अब हम क्या निकालेंगे, बी स्टार ए, इससे क्या लिखेंगे, बी की पावर ए। क्या ए की पावर बी बराबर होता है बी की पावर ए किसी भी रियल में? नहीं है, तो ये क्या नहीं है आपका, कम्यूटेटिव नहीं है। मेरी बात सुनो, वो स्पेसिफिक हैं, वो स्पेसिफिक हैं, मल्टीप्लिकेशन है क्या है क्या नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नियम हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे ये ऑपरेशन ये है, इस स्टार की वैल्यू ये आएगा तो ऐसे लिखेंगे हम। अब हम आपसे ये भी तो कह रहे थे ए माइनस बी बरा ए स्टार बी आपका ए माइनस बी होता है। तो आप जो बात कर रहे हो स्पेसिफिक एक की बात कर रहे हो, हम टोटल की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ये भी तो ऑपरेशन ही है एक, या ए प्लस बी कह रहे हो आप, ये भी ऑपरेशन है, ए बाई ए अपॉन बी कहोगे वो भी ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशन की ये भी ऑपरेशन है, ए की पावर बी में ले जा रहा है ये। ठीक है, तो आप ए प्लस प्लस वगैरह छोटी मोटी सी बात है, आप कर सकते हो उनको। हो गया कम्यूटेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सेट एस में एनी सेट हैज एनी सेट हैज एनी एलिमेंट एन एलिमेंट्स, देन number of defined commutative binary operation कितने होंगे? n की पावर n प्लस 1/2। ठीक है ना, ज्यादा मतलब पूछो मत कैसे कहां से आया, इतना याद कर लो कि अगर नंबर ऑफ कम्यूटेटिव आए तो हम ऐसे निकालेंगे। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे पूछे किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिफाइंड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? ठीक है ना, ये इतना हमें सीखना था। अगर हम आपसे नॉन कम्यूटेटिव पूछें तो आप कैसे बताओगे फिर? टोटल में से क्या कर देंगे, कम्यूटेटिव को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है ना, यहीं से नंबर 2 आपको एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव ऑपरेशन नंबर 2 एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सेट तो होगा ही, अगर ए के बी के साथ, ठीक है, और बी का सी के साथ, ठीक है, ये इक्वल किसके देता है? ए का बी के साथ, सी के साथ, जहां पर सभी ए बी सी किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। कोई सेट ए है हमारे पास, तो इसी सेट में। आगे बात समझ में? पहले बी सी का ऑपरेशन करें बाद में ए का करें, या पहले ए बी का करें बाद में सी का करें, इक्वल वैल्यू दें तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नंबर 3 की बात करें आपसे, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास कोई ए एलिमेंट है, ठीक है, ऑपरेशन कर दिया जाए, आइडेंटिटी हमने मान लिया आइडेंटिटी कितनी है? ई है। आइडेंटिटी कितनी है? ई है। तो ए का ऑपरेशन ई के साथ करें तो हमें वही एलिमेंट मिल जाए बाद में, जहां पर आपका ए और ई कहां बिलोंग करेगा? उसी सेट में। नहीं, एसोसिएटिव ऐसा कुछ नहीं पूछता, वो सिर्फ कम्यूटेटिव के बारे में बात करता है। इसमें तो आपको दिख रहे हो सिर्फ एलिमेंट का ही कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन देखा जाए तो यही रहेगा कि इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होती है कि ऑपरेशन करने के बाद जिस एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसी एलिमेंट को हमें दोबारा से दे दे। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, अगर कोई पूछे आपके, अगर आपके पास ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, किसका है? एडिशन का, तो जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी? 0। ऐसे ही अगर ऑपरेशन कौन सा होगा? ये बाइनरी, ये तो पता है ना। अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन, अगर यहां पर ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमेशा कितनी रहेगी आइडेंटिटी?
1, इस बात में कोई दिक्कत? और बाकी का आप निकाल सकते हो, बाकी की आप निकाल सकते हो। ठीक है। और इसमें एक होती है लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी, एक राइट हैंड आइडेंटिटी। तो ये आप खुद जानते हो, राइट साइड में लिख गई तो राइट हैंड, लेफ्ट साइड में लिख गई तो लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं इस चीज का। 30 एक होता है इनवर्स ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है और इसका ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ किया जाए तो क्या देना चाहिए? आइडेंटिटी। जहां ए इनवर्स ई सब कहां बिलोंग करेंगे? उसी सेट में। ठीक है। तो एक चीज आप यहां से सोच रहे हो कि इनवर्स का जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इनवर्स भी कहां डिपेंड करेगा? किस में रहेगा? सेट के अंदर ही। ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कहां रहता है? उसी सेट के अंदर। ठीक है। ठीक है। अगर यही आपके पास अगर ऑपरेशन किसका है? एडिशन का है, तो ए का इनवर्स क्या होगा? -a। अगर ऑपरेशन किसका है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपका ए इनवर्स किसके रहेगा? 1/a के। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब एक बात, इन सब के क्वेश्चन कराने के कि या डायरेक्ट ग्रुप पे पहुंच जाएं? ये तो सिंपल वहां आएंगे, वहीं मिलेंगे। ये तो एक ग्रुप का क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें ये सारी चीज आ जाएंगी। हटाएं। अब देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कल बताया था। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई बाइनरी ऑपरेशन और सेट दोनों साथ में लिखे जाएं। ठीक है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन ए सेट और बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो? टुगेदर। ठीक है, साथ साथ हो। अब उसमें ऐसा हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन 2 और मोर भी हो सकते हैं, ये और ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये 2 और मोर देखेंगे रिंग में जाकर। ठीक है, तो यहां से अभी हमें तो टुगेदर की बात करनी, मतलब एक सेट होगा और एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और आगे उसमें देखेंगे रिंग में तो 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे और एक सेट होगा। तो ऐसे हम इसे हम लिखेंगे, हमारे पास कोई क्या है? कोई सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसे कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत? हो सकता है ये ऑपरेशन बाइनरी है, कोई भी हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, ये भी क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और आप ये भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? आप ये भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? एक ये ऑपरेशन है, ओ है, जीरो में समझना। ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगली बात समझ में? तो सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ लिख दिया जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। बताएं। अब देखो, ग्रुप के अंदर सीखना तो है ही हमें, और ज्यादा यूज करना है माइंड का, हम डायरेक्टली बता पाए कि ये ग्रुप है कि नहीं है, ऐसा हमें सोच के चलना है। ठीक है, तो देखो ग्रुप डेफिनेशन का तरीका तो यही है कि वी हैव एनी नॉन एम्प्टी सेट, या हम ऐसे लिखें जी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट
and star is any binary operation, then algebraic structure G star is said to be group if अब देखो कब if ये सेटिस्फाई करेगा सम एक्सिम्स को if it follows some एक्सिम्स, ठीक है, जो कुछ एक्सिम्स को क्या करे, फॉलो करे। तो सबसे पहली एक्सिम है हमारी क्लोजर एक्सिम। अब ये इसी आपको ध्यान हो तो क्लोजर एक्सिम को ही बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था। क्यों? क्लोजर एक्सिम कहती है कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से, तो इनका ऑपरेशन भी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। तो यही तो हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी, ध्यान हो तो आपको, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारी, बोलना, एसोसिएटिव के एक्सिम के अंदर आपको पता है ए, बी और सी सब कहां बिलोंग करेंगे, जी में। तो ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। ऑपरेशन है ये स्टार का मतलब, ठीक है, एसोसिएटिव एक्सिम। यहीं लिख देते हैं तीसरी, आइडेंटिटी एक्सिम। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ए और ई बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बिलोंग कर रहा है किसमें, अभी ऐसे देखते हैं, ए बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में। तो ए ऑपरेशन ई बराबर ए, ऐसा कुछ दे, देन ई भी कहां बिलोंग करे, जी में। तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी एक्सिम सेटिस्फाइड। चौथी हमारी कौन सी है, इनवर्स एक्सिम। इनवर्स एक्सिम में हम क्या देखेंगे, हमारे पास ए एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है, जी में। तो ए का ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ क्या देगा हमें, आइडेंटिटी, जहां पर आपका ई भी कहां बिलोंग करेगा, जी में, और आपका इनवर्स भी कहां बिलोंग करेगा, जी में, ठीक है, इनवर्स एक्सिम। और एक और है कम्यूटेटिव एक्सिम, ठीक है, उसे हम लिख देते हैं, चलो इतने में ही बताते हैं अभी। अब यहां पर देखो क्लोजर एक्सिम हो गई, कौन कौन सी होगी हमारी, क्लोजर एक्सिम, एसोसिएटिव एक्सिम और आइडेंटिटी एक्सिम और इनवर्स एक्सिम, ठीक है। अब भाई साहब जो सिर्फ क्लोजर एक्सिम को सेटिस्फाई करे, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे, जो सेट सिर्फ इस सेट को सेटिस्फाई करे, तो इसे, इसका नाम होगा, उस सेट का, उस ग्रुप का नाम होगा, उसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, लिख लो, ग्रुपॉइड। क्या बोलेंगे उसे, ग्रुपॉइड। और इसी को हम बोलेंगे क्वासी ग्रुप। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड या क्वासी ग्रुप। सिर्फ क्लोजर एक्सिम को सेटिस्फाई करे, इनको ना करे। अब देख बताते हैं, देखो अगर क्लोजर के साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करे, अभी मोनोइड कहां से आ जाएगा, सेमी ग्रुप। इसे हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। क्वेश्चन आता है, ध्यान करो ऐसा, कि सेमी होगा, मोनोइड होगा या क्या होगा। अब देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको भी सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को प्लस सेकंड को प्लस थर्ड को भी सेटिस्फाई करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोइड। मतलब आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करे, किसको, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोइड, ठीक है। अब सबको सेटिस्फाई करे, सभी एक्सिम्स को, चारों एक्सिम को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप, ठीक है। फिर से सुनो, यहीं से सिर्फ अकेले बाइनरी ऑपरेशन है वो, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, बस क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड है, क्वासी ग्रुप है। एसोसिएटिव एक्सिम को सेटिस्फाई करे साथ में तो सेमी ग्रुप है, तीनों को, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करे तो मोनोइड है, अगर इनवर्स को भी सेटिस्फाई करे तो ग्रुप है, ठीक है। थर्ड और एक लास्ट कंडीशन, और यहां लिख लो, ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं मिटा के लिखेंगे, अच्छी है वो, उसका तो काम है हमें बहुत। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो, नॉन एम्प्टी सेट जानते हैं, सेट हम एनी बाइनरी ऑपरेशन भी हम जानते हैं किसे कहते हैं,
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे भी हम जानते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्या कहलाएगा, ग्रुप। तो एक बात समझ में आई, क्या कोई सेट ग्रुप कहलाएगा, नहीं, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा। कब एक एक्सिम को, इन सब एक्सिम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर एक और कंडीशन हम ऐड कर देते हैं, कौन सी, पांचवी होगी, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव एक्सिम, या क्या बोलेंगे, अबेलियन एक्सिम। क्या बोलेंगे, अबेलियन एक्सिम या कम्यूटेटिव एक्सिम। ठीक है, अब भाई साहब आप बताओ, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होती है, ए स्टार बी, बी स्टार ए, जब ए और बी कहां बिलोंग कर रहे हो, किसी जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब भाई आई बात समझ में। अब देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे उसे हम, अबेलियन ग्रुप। आगे ना बात समझ में। तो एक शॉर्ट फॉर्म में एक बार और याद कर लो, क्योंकि यही कई क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात, अकेले क्लोजर को ग्रुपॉइड और क्वासी, इन दोनों को फर्स्ट प्लस सेकंड कौन सी है, एसोसिएटिव, इन दोनों को कौन सा, सेमी ग्रुप। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी को भी तीनों को करे तो मोनोइड, और चारों को करे तो ग्रुप, क्या कहेंगे, ग्रुप, और पांचों को करे अबेलियन ग्रुप। आगे बात समझ में, भूलना नहीं है ये बात, क्वेश्चन मिलेगा, आप जाके भी देखो किसी भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा पक्का ये वाला। ठीक है, अब देखो एक और नई चीज सीख लो, एक होता है लूप, आता तो नहीं है लेकिन छोटी सी बात है, जब सब सीख रहे हैं तो लूप को भी सीख लेते हैं। लूप होता है एक तो बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर एक्सिम को सेटिस्फाई करे और उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, सब बस ये दो चीज हो, एक तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और क्या हो, क्लोजर एक्सिम, बस। ठीक है, तो मतलब क्लोजर हो प्लस आइडेंटिटी एक्सिम हो, आइडेंटिटी हो, उसे हम कहेंगे लूप। अब दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं अबेलियन के कैसे निकालते हैं। आज उम्मीद है कि हम ग्रुप की सारी कंडीशंस खत्म करने के मोड में है कि पूरी खत्म हो जाए, इसके बाद सेमी ग्रुप, इसके बाद सब ग्रुप स्टार्ट हो जाए कल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सेट है हमारा नेचुरल नंबर का, यही रहेगा भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत। और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है आपका प्लस का, मतलब किसका, एडिशन का, किसका है, एडिशन का। तो आपको ये बात बतानी है यहां से, और एक क्वेश्चन तो ये है कि जब आपका एडिशन का है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका जब बाइनरी ऑपरेशन किसका है, आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको क्या बताना है कि ये ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, ग्रुपॉइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ये क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के लिए, भाई साहब प्लस में देखें बाइनरी ऑपरेशन पक्का कंफर्म है, मतलब इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्लोजर, मतलब किन्हीं भी तो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो नेचुरली देंगे, तो बिना लिखे ही लिख दें सेटिस्फाइड। देखो किन्हीं भी कोई से भी नेचुरल नंबर तो उठा लो, उनको ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव, आप जोड़ रहे हो पहले जोड़ लो या बाद में जोड़ लो,
सेम आएंगे। 3 4 5 जोड़ने हमें, 5 4 को पहले जोड़ो बाद में 3 जोड़ो, या 3 4 को पहले जोड़ो 5 को बाद में जोड़ो, सेम आएंगे। बता देना अगर दिक्कत हो कहीं तो। सेटिस्फाई होगा ये भी, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखें, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एडिशन में कितनी होती है, और ये तो बिलोंग नहीं कर रही है, ये 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रही, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कौन कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, बस क्लोजर और एसोसिएटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। कोई दिक्कत? और हम आपसे कहें क्या ये सेमी के अलावा और क्या लूप नहीं है, क्या सिर्फ क्लोजर के लिए ग्रुप वर्ड, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, इसी का छोटा है वो तो। अब यहां ये बात खत्म हो गई इसके लिए। अब हम इसके लिए चेक करें, क्लोजर होगा नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें, नेचुरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एसोसिएटिव में पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। इसमें आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 बिलोंग कर रही है, एन में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेटिस्फाई है। इनवर्स देखें, इनवर्स में हम देखें 2 का इनवर्स, ठीक है, 2 इंटू 2 का इनवर्स कितना आना चाहिए, 1। निकालना सीख जाओ यहीं से, यही तो था, ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई, यही तो आना चाहिए। तो ए की वैल्यू हमने 2 मानी, ऑपरेशन क्या है हमारा मल्टीप्लाई का, इंटू 2 का इनवर्स बराबर 1। तो देखना 2 का इनवर्स कितना निकला, 1/2। क्या 1/2 नेचुरल में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, मोनोइड। कोई दिक्कत किसी को? कम्यूटेटिव से हमें क्या मतलब, भाई सिंपल बात है, अबेलियन तक पहुंचेंगे ही नहीं हम, अबेलियन तक पहुंचेंगे ही नहीं हम, तो यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, चले अब मिटा दें। नेचुरल किसका नंबर है, ये रियल नंबर का सेट है। हमारे पास जो ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन का, ठीक है, एडिशन का, वही दोनों पे देख रहे हैं, और एक है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये ग्रुप है कि नहीं है? अबेलियन भी आ जाएगा, दोनों के लिए आ जाएगा। फिर से सोचो, इनवर्स निकालना, अब बोल तो दिए, निकालो 0 का। हाँ आएगा ही नहीं, आ गई ना बात समझ में? तो 0 का इनवर्स नहीं आएगा, 0 इसमें से हटा देंगे तब ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन भी बन जाएगा, लेकिन 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा। एडिशन में तो होगा, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो एडिशन के लिए तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लोजर होगा ही होगा, एसोसिएटिव होगा ही होगा, प्लस में आइडेंटिटी ई 0 बिलोंग करती है इसमें, चौथा हमारा इनवर्स, तो सारे रियल नंबर उसी के अंदर हैं, तो इनवर्स भी उसी के अंदर होगा, जितने भी सब होते हैं सब हैं। तो अब इनवर्स के अंदर हम इसकी बात करें, एडिशन में इनवर्स हम निकालते हैं, आपको पता हो ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या माइनस ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, इनवर्स के लिए करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एडिशन में इनवर्स तो यही होता है। तो यहां से ये भी इनवर्स भी कंप्लीट हो गया। और हम कम्यूटेटिव की बात करें तो ए प्लस बी है, तो बी प्लस ए भी होगा, ये भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जी नहीं, क्या है हमारा रियल प्लस क्या है आपका, कैसा, अबेलियन ग्रुप। कोई दिक्कत किसी को? यही पूछता है
क्या R प्लस अबेलियन ग्रुप होगा? आपसे ऐसे ही पूछेगा तो आपको हाँ होगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने सही कहा कि क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करें रियल का, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी के लिए 1 बिलोंग कर रहा है R में, कोई दिक्कत नहीं है। और इनवर्स के लिए हम यहां फंसेंगे क्योंकि हमें सबका इनवर्स पता होगा, लेकिन हम 0 का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, और 0 का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे आपसे कि R ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है, नॉट। हाँ वो तो आप जैसा चाहो वैसे निकाल सकते हो, लेकिन क्या नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। हम आपसे कहें कि यदि हम इसको चेंज करके क्या लिख दें, R स्टार ऐसे करके लिख दें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R ऐसे 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा और अबेलियन और होगा फिर तो, ठीक है। हो गया। अब देखो एक टेबल बनाओ और उसमें बता देते हैं कौन कौन से ग्रुप, जितने भी हमारे जो सेट है ना बड़े बड़े जो उस दिन बताए थे, उनको देखें कौन अबेलियन है और कौन अबेलियन नहीं है और ग्रुप है कि नहीं है। यहां तो आप लिख लो ये वाला सेट, ठीक है, यहां ऑपरेशन और यहां लिख लो अबेलियन, अबेलियन छोड़ो, ग्रुप, ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर की। क्या ऑपरेशन प्लस में, ऑपरेशन में दोनों ही लिख लो, एक साथ ही लिख लो दोनों, तब अच्छा रहेगा। ऑपरेशन एडिशन का यहां पर, ऑपरेशन एडिशन का, यहां ऑपरेशन, ऑपरेशन यहां मल्टीप्लिकेशन का, ये, ठीक है, यहां ये, और ये आपका होगा कि नहीं होगा ग्रुप, ठीक है। तो आपको यहां बताना है कि कौन सा ऑपरेशन में होगा और कौन सा ऑपरेशन में ग्रुप नहीं होगा। तो हम सबसे पहले नेचुरल की बात करें, ठीक है। नेचुरल के अंदर एडिशन में ग्रुप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में n वाला ग्रुप नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में समझना ये नहीं है, नॉट, ठीक है। इसमें अब इसके बाद होल नंबर की बात करें, होल नंबर में, अच्छा ठीक है ना, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नॉट लिख लेना, नहीं का मतलब नॉट है, ठीक है। इसके बाद रियल की बात करें, रियल में बताओ, रियल जेड में बताओ, पहले जेड रह गया ना, जेड में बताओ इंटीजर में होगा कि नहीं होगा, एडिशन में हो जाएगा, निकाल के देखो एक बार, चलो हो जाएगा, यस कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में नो, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आप यहीं करके देखो कि आप जेड के लिए जेड प्लस ग्रुप है कि नहीं है, ग्रुप और नॉट, इंटीजर, हाँ एडिशन के लिए, और मतलब किया था अभी, ठीक है, जरूर वैसे लिख दिया है, वैसे हो तुम्हें भी पता होगा ही, जेड हो गया। इसके बाद क्यू देखना होगा, और दोनों के लिए होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, हाँ ऐसे ही आर के लिए बताओ,
ये हो जाएगा ये, और कौन बचा, सी बचा, सी के लिए हो जाएगा, नहीं होगा। कौन दिक्कत देगा इनमें सब में, मल्टीप्लीकेशन। अगर हम ऐसा करें, कहां से स्टार्ट करें, यहां से, इसमें से सब में से इसके लिए क्या कर दें, Q0 मल्टीप्लाई, और अगर इसमें से हम लिखें क्या है ये R0 और ये C0, ये सब क्या बन जाएंगे, ग्रुप बनेंगे, वो भी कौन से, अबेलियन। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक। अगर जीरो को इनमें से सब में से हटा दें तो सब क्या बनेंगे, अबेलियन ग्रुप। और आपको पता होना चाहिए एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होता है हमेशा, कम्यूटेटिव एक्सिम हमेशा सेटिस्फाई होगी नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जितने भी ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। ये बात तो ध्यान रखनी है, सिर्फ ग्रुप नहीं, वो अबेलियन ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आपके ये भी, ये तो नहीं है ये, हाँ ये वाला भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, दो करके बताना। हो गए बेटाएं, बताइए जेड नॉट, जेड माइनस क्या है, ऑप्शन भी सुनोगे, सेमी ग्रुप, मोनोइड, हाँ जेड माइनस इज ए, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सेमी ग्रुप, सेमी मोनोइड, थर्ड है ग्रुपोइड और नन ऑफ दीज, ग्रुपोइड नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन लिखो, आपका सेट है आपके पास आर का और ऑपरेशन है आपके पास ए बी बाई 4, ए बी बाई 3, देन आर विल बी, पहला ऑप्शन लिखो, वही सेम है, सेमी ग्रुप मोनोइड, सेमी मोनोइड, ग्रुपोइड, ऑल। ऑल नहीं, यहां लिख दो ग्रुप, अबेली ग्रुप, बस ये इतना सही है, अबेलियन ग्रुप। एक और ऑप्शन ग्रुप। तो पहले वाले के पास चलें, ये पूछ रहा है क्या होगा ये, तो जेड माइनस में आप सबसे पहले क्लोजर के पास गए, कौन सा, ये 1R नहीं है, ये भी 1R नहीं है, रियल है, हाँ नहीं कॉम है ये तो लिखने का। देखो जेड माइनस है, क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस ऑपरेशन के साथ कहां गए, क्लोजर के पास। क्लोजर भाई साहब से बोला कि आप किसी से माइनस करके क्या दोगे, उसने कहा या तो पॉजिटिव दूंगा या नेगेटिव दूंगा तो इंटीजर ही, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब आप इंटीजर दो, इंटीजर देते उनका क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव की बात की उन्होंने कहा आप ए में से बी घटाओ, ये घटाओ, ए माइनस बी माइनस सी घटाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये माइनस एक ही बात है, माइनस माने को जोड़ दो तब घटा लो, या इन दोनों को घटा दो तब घटा लो, उसमें से एक ही बात है, काम तो सेम होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत होता है इसमें, नहीं है ना। तो ये भी एसोसिएटिव भी होगा। वो भाई साहब गए हम फिर किसके पास, आइडेंटिटी के पास,
आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो भी बिलोंग करेगा जेड में, नहीं करेगा? करेगा। अब भाई साहब हम आ गए किसके पास? इनवर्स के पास। इनवर्स भाई साहब देखो क्या है, आपने जीरो बता दिया, उसका नेगेटिव बता दिया, उसमें आइडेंटिटी, और हमारी समझ में आइडेंटिटी जीरो अपने नेगेटिव के लिए, चलो ठीक है, कैसे निकाली वो भी तो बतानी है। वही बात है, जीरो घटाएं किसी में से। अच्छा, और उसमें एक बात और हमें बतानी है, वो आप बताओगे कि जीरो आपने माइनस की इसमें से, ठीक है। ध्यान करो, हमने क्या होता है, लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी और राइट हैंड कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब जीरो में से ए घटाएं या ए में से जीरो घटाएं, क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। आना चाहिए नहीं आनी चाहिए? जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, यहाँ यहीं पर रुक जाना चाहिए हमें। अब आप एक क्वेश्चन एसोसिएटिव का करके और देखो। हाँ, एक बार एसोसिएटिव और करके देखो, वैल्यू पुट करके अपनी। हाँ, 1 2 3 नहीं, एक नेगेटिव में लो और पॉजिटिव में लो। मतलब 1 2 करके देखो पहले, तब बताओ। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? देख लिया? क्या देखा है? प्लस में इक्वल नहीं आ रहा? कैसे कैसे किया आपने बताना? 3 2 5 ऐसे। अब देखना 3 - 2 - 5, ये कितने हो गए? 3 - 2 माइनस माइनस प्लस 5। तो कैसे करेंगे? 3 - -3, ठीक है। इधर करें 1 - 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? माइनस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। आप कह रहे ऐसे सेटअप पे कर रहे थे, ठीक है। तो इतने फिलों में नहीं चल रहा है कि बस देखते उड़ते चले जाएं, कुछ चीजें देखनी होती हैं। और नेगेटिव में तो एसोसिएटिव को हमेशा देखो, होता ही नहीं है वो, ठीक है। तो आपका एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव ही नहीं रहा। अब क्या रहा? सिर्फ ग्रुपॉइड। क्या रहा? सिर्फ ग्रुपॉइड, ठीक है ना। आगे 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 इसको बताओ। अब देखो इस वाले, इधर सुनो, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिखा है? यहां आपको आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना सिखाएंगे किसी का भी, ठीक है। ये तो ग्रुप के लिए आपको डायरेक्टली पूछता है कि बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी दिया है, ऑपरेशन दिया होगा आपको, सेट दिया होगा, उसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगी और इनवर्स क्या होगा किसी एलिमेंट का, ठीक है। तो वो सीखना है आपको। और 100% ग्रुप का क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसके अलावा ये जरूर आएगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसका इनवर्स क्या होगा किसी एलिमेंट का, ठीक है। तो यहां देखो भाई साहब, ए ऑपरेशन भी हमारे पास AB/3 है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लोजर के पास गए। देखिए क्लोजर के पास गए तो क्लोजर ने हमें क्या कहा? आप ए ऑपरेशन बी करो, किस में आना चाहिए? रियल में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये ऑपरेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन है AB/3, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑपरेशन बी किया हमने लिखा AB/3। तो एक बात बताओ, दो एलिमेंट का, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और 3 का भाग लगाएं, कोई नंबर आएगा? रियल नंबर आएगा? नहीं आएगा? रियल ही आएगा। तो लिख दें सेटिस्फाइड। सेकंड में देखें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमने देखा, एसोसिएटिव में हम फिर से देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके बराबर आना चाहिए? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ठीक है। अब देखा ए बी को क्या लिखेंगे? AB/3 ऑपरेशन सी, ठीक है। इधर ए ऑपरेशन, इसे क्या लिखेंगे? BC/3, ठीक है भाई साहब। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां नहीं है ना। अब इस तीसरे के साथ करेंगे ABC/9, किसी को कोई दिक्कत? इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 3, तो 3 3 9 हो जाएंगे। इधर देखना ABC/9 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो गई? एसोसिएटिव भी हो गई। अब हम थर्ड पे चलें।
आइडेंटिटी किसके पास चले? क्या आप यहाँ आइडेंटिटी डायरेक्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ही पूछेगा आपको आइडेंटिटी या इनवर्स, ठीक है। प्लस माइनस में, प्लस और उसमें तो आप जानते हो आइडेंटिटी। आप देखो यहां से आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि हमारे पास कोई ए एलिमेंट है आर से, ठीक है। ए एलिमेंट है आर से, तो इसका ऑपरेशन ई के साथ करें तो क्या आना चाहिए? हमारा ए आना चाहिए। साथ में ये भी आएगा ई बाइनरी ए, तब जाके प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। कैसे? ए के बाद में ए, अरे मतलब लेफ्ट हैंड, ये आपको बता रहे हैं, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड प्रॉपर्टी के साथ में लिख देते हैं। बताया था तुम्हें, तभी बताया था। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आइडेंटिटी होती हैं ये, ठीक है। इसको लेफ्ट में ले जाए तो लेफ्ट, राइट में ले जाए तो राइट, ठीक है। लिख लो, लिखना चाहो लो, ई ए, ठीक है, ई स्टार ए, ठीक है। ऑपरेशन में तब भी बताया था। अब यहां देखो ए ई मतलब ए ई वाई 3, यहां हम क्या लिखेंगे? ए, ठीक है ना। अब हमने देखा ए ई वाई कितना आ गया? 3a, यही तो होगा। अब यहां से ई की वैल्यू देखें, 3a बाई ए, ई बराबर कितना आना चाहिए हमारा? 3। देखना 3 बिलोंग कर रहा है क्या हमारा आर में? और दूसरी साइड से निकाल के बताओ आप। ठीक है। अब आपको देखो, ये तो है आपका स्टैंडर्ड तरीका निकालने का, आप किसी की भी निकाल सकते हो आइडेंटिटी। और आपको निकालना है तो कोई एलिमेंट लेके निकालो, कोई एलिमेंट लेके, जैसे 2 और 3 एलिमेंट ले लो, उनकी आइडेंटिटी निकालो। ठीक है, सेम ही आएगी। तो आपको आइडेंटिटी कभी निकालनी हो तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 का मतलब आप 2 को ले लो चाहे 3 को ले लो, पहुंचोगे तो वहीं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है आइडेंटिटी निकालने का, हमें आइडेंटिटी ऐसे निकालनी है। और ई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या होगी? आइडेंटिटी भी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, एग्जिस्ट कर गई। अब हमारा क्या बचा? एक इनवर्स बचा। क्या बचा? इनवर्स। ये भी निकालना सीख लो। इनवर्स कैसे निकालते हैं? और हाँ, ये कह रहे हैं कि ऐसा हर बार बताना है, तो फिर बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड इनवर्स और राइट हैंड इनवर्स, वो भी आप बोलोगे राइट हैंड से लाओगे तो राइट हैंड, लेफ्ट से लाओगे तो लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो आपको ए स्टार ए इनवर्स भी ई आना चाहिए, और ए इनवर्स स्टार ए भी क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। ए और ई कहां बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? हमने लिया ए, ऑपरेशन क्या है हमारा? यही तो है, ए इनवर्स अपॉन 3 इक्वल में कितना आना चाहिए? 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? सीख गए ना कैसे सीखे? हमने निकाल ली है ई की वैल्यू 3, तो ई की वैल्यू हमने क्या रख दी? 3। अब हमारे पास ए इनवर्स क्या बचा? 9, ठीक है। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे? 9/a। क्या ये बिलोंग करेगी आर में? नहीं करेगी, ये बताओ। हाँ, सोच समझ के बताओ, ऐसे जल्दी मत किया करो। क्या 9/a हमेशा आर में बिलोंग करेगा? वहीं तो हम रो रहे थे सबसे पहले, और वही बात इसने हमें फंसाया यहां। तो कब ये ग्रुप कब होगा? जब a इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। जब a 0 नहीं रहेगा तब तो क्या रहेगा? ये ग्रुप रहेगा। अगर है 0 तो ऐसा हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जब a बराबर क्या रहेगा? 0, तो a इनवर्स नॉट बिलोंग्स टू r। a इनवर्स r में बिलोंग नहीं करेगा, तो इनवर्स एक्सिम क्या हो जाएगी? नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और इनवर्स एक्सिम जब नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? ये मोनोइड, ठीक है। क्या हो जाएगा?
मोनोइड। हमारा लक्ष्य इसमें बस इतना था कि आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर से बता रहे हैं, आप 9/a लिख के ऐसा मत सोच के चले जाना रियल नंबर है सब। जीरो के लिए हमेशा देखना है, बात बिगड़ती है इनवर्स में जीरो पे, बात बिगड़ती है इनवर्स में जीरो पे, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर हम सेट को, आपका सेट चेंज करके क्या कर दें, R0 कर दें, तो आप कह दोगे क्या है, ग्रुप है। ये तो आप बताओगे एवेलियन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा AB/3 हो या BA/3 हो, ठीक है बेटा। अब बताओ ग्रुप में कोई दिक्कत रही आपको, इनवर्स निकाल लोगे अपने आप से, आइडेंटिटी निकाल लोगे। और ये भी ध्यान रखनी है भाई साहब, जो कह रहे थे कहीं कहीं जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी डायरेक्टली पूछ लेता है लेफ्ट हैंड क्या होती है और राइट हैंड क्या होती है, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कब करती है। तो उसमें सोच सकता है एक पॉइंट में वो दे दे, इफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी एंड राइट हैंड आइडेंटिटी इज इक्वल, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ही ये हुआ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैसी हैं, सेम है, ठीक है। अब लिखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप समझ गए होंगे आप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, इफ जी एनी क्या कोई है, ग्रुप है, जी इज एनी ग्रुप। ठीक है, जी स्टार क्या कोई ऑपरेशन क्या है, कोई एक ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो एलिमेंट्स जितने भी होंगे किसी भी सेट में और वो ग्रुप बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो ऑर्डर है किसका, ग्रुप का। ठीक है, किसका ऑर्डर है, ग्रुप का। तो डिनोट किससे करेंगे उसे हम, ओजी से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल देखें फाइनाइट ग्रुप की। तो सबसे पहले कोई पूछे आपसे सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, स्मॉलेस्ट ग्रुप। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, आइडेंटिटी हो। किस क्या हो, सिर्फ उसके अंदर आइडेंटिटी हो। आप कहोगे आइडेंटिटी का आप कैसे ग्रुप बना दोगे, आइडेंटिटी को कैसे आप ग्रुप बना दोगे, तो आप जस्टिफाई करके देखो इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही हैं। देखो, लगाओ क्लोजर, लगाओ आइडेंटिटी का ऑपरेशन करें। ठीक है, समझ गए ना। आप ऐसा मत सोच लेना कि प्लस की आइडेंटिटी ले रहे हो मल्टीप्लाई की और ऑपरेशन लगा रहे हो एडिशन का, कि 1 + 1 2 कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा ऑपरेशन वैसी आइडेंटिटी। तो ये सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। कोई दिक्कत। और जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये एक। दूसरा कौन सा होगा, अब हम आपसे पूछें ई को स्टार लिख दिया तो सबसे छोटा ही होगा। इसमें आप ग्रुप स्पेसिफिक बता सकते हो कौन कौन सा, 1 × 1 का मल्टीप्लाई में कि सिर्फ कितना एलिमेंट हो, एक एलिमेंट 1 हो और क्या हो, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, वो भी क्या होगा, ग्रुप होगा। तो सबसे आपको पूछ सकता है ग्रुप देके, विच वन इज स्मॉलेस्ट ग्रुप। हाँ, जीरो के साथ एडिशन लिखोगे, खूब रखोगे, जीरो के साथ एडिशन लिख दो। अगर आपका क्या है, जीरो है और एडिशन है, ये भी क्या एक ग्रुप है। नहीं तो आपके घर की बात है, प्रूफ करके देख लो। ठीक है, और अगर हमारे पास एक और लिखें ग्रुप, आपको ऐसा कुछ दे दें 1 - 1 और ऑपरेशन दे दें मल्टीप्लाई का,
तो ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप, या क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। ध्यान रखना ये बात, प्रूफ भी कर सकते हो आप। इंटरवल है या सर, ये फिर दिया इंटरवल है, इंटरवल है ये, दीपक पूछ रहे हैं इंटरवल है या नहीं, आप बताओ इंटरवल है। एक बात बताओ, 1 से -1 एलिमेंट है बस, मात्र 2 इसके अंदर। इसमें आइडेंटिटी तो इनकी होगी नहीं। मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। करके देखो, आपके घर की बात है, करके देखो एक बार, है तो है, नहीं है तो नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन करके देखो, होगा कि नहीं होगा। फिर से एडिशन लगा रहे हो, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले रहे हैं, 1 -1 करोगे 0, दिख नहीं रहा, आपने कहा बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई का है भाई साहब। बाइनरी ऑपरेशन ध्यान नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो आपसे अब हम पूछें कि क्या Z प्लस R प्लस Q प्लस C प्लस अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। यस, R प्लस Z प्लस C प्लस और Q प्लस क्या है, सभी अबेलियन ग्रुप हैं। सेकेंड हम पूछें क्या R इंटू R मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई ग्रुप है, नहीं है, लेकिन R नॉट है। R नॉट का मतलब यही होता है, R0, इसको नॉट ही बोलते हैं, R नॉट C नॉट Z नॉट। Z नॉट भी है, Z नॉट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन R नॉट C नॉट और Q नॉट ये क्या होंगे आपके। हाँ, और आप जो पूछ रहे थे वहां आएंगे, आप रियल एनालिसिस में बहुत भाग रहे हो, वहां भी देखेंगे। ये लो, आप कह रहे हो 1 से -1, ये है आपका ओपन सेट, ये सेट है, इंटरवल है ये 1 से -1 का, ठीक है। आप बात कर रहे हो ये 1 से -1 का, ये क्लोज इंटरवल है, और ये डिपेंड करता है आप किस वाले ऑपरेशन के लिए बात करोगे, आपके ऊपर डिपेंड है। जिस ऑपरेशन के लिए आप करना चाहो आप खुद कर सकते हो, आपके पास सारी की सारी ऑपरेशंस हैं जो लगा के हम ग्रुप प्रूफ करेंगे कैसे होगा कि नहीं होगा। तो यही तो कनेक्टिविटी है। आप रियल एनालिसिस जोड़ो, आपके मॉडर्न अलजेब्रा को जोड़ रहा है आराम से, आपने ओपन सेट कोई भी सेट लिया है, प्रूफ करके देखो इंटरवल को। अब एक सेट बताओ, जी है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, क्या होते हैं ये, आपने सुना है नहीं सुने। अगर आपके पास सेट हम दे दें, हाँ हाँ, देखो आपके पास ये है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ऑपरेशन है आपके पास, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, बताइए ग्रुप है कि नहीं है। और ये भी बताना इसका ऑर्डर कितना होगा ग्रुप का, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, G1 ओमेगा स्क्वायर ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, ग्रुप होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और ऑर्डर भी बताना है दोनों का। ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होगा। बताओ, अरे सिंपल बात है, आपको सब जानते हो, सीधी सी बात है, लगाओ और बताओ हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये इसमें दिक्कत है, हो गया तो हो गया, हो गया नहीं हुआ तो बताएं, बताओ। कुछ नहीं तो ऐसे टेबल बना लिया करो, क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इधर देख लो, नहीं तो देखना मल्टीप्लाई के लिए करो, अरे 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा क्रॉस में, ठीक है। कितना, ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा
या फिर 1 छोड़ोगे ऊपर से, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, -1 का किया, -1 कितना हो गया, प्लस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक, पता है ना आयोटा स्क्वायर बराबर -1, माइनस आयोटा कितना हो गया, प्लस आयोटा कितना हो गया, प्लस का 1 और ये माइनस का 1। कोई सा ऑपरेशन लगा लो, इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इतने एलिमेंट आएंगे, इसी टेबल, ऐसी टेबल बनाते हैं कम का, इसका भी टेबल बना के देखना, इसी के अंदर एग्जिस्ट करवाएगा वो। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा के देखो, सबका यही मिलेगा। आप कहोगे आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर, मल्टीप्लाई में 1 दिख ही रही है, और जो आइडेंटिटी होती है किसी के भी अंदर ऑपरेशन सेम देती है, तो आप इसमें देखना, इस वाले को 1 के साथ ऑपरेशन में सेम दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, इनवर्स की बात करें, इनवर्स देखना है हमें कि इनवर्स कैसे देखेंगे, 1 का दूसरी साइड में पूरा बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन यहां चल रहा है ऐसा ही कॉम्बिनेशन किसी में पूरा है कि नहीं है, हाँ सब में पूरा है कि नहीं है, बिल्कुल रो में चेक करो या कॉलम में चेक करो, एक कंप्लीटली बन रहा है आपका, जितने एलिमेंट थे वही रिपीटेशन में आ रहे हैं, वही रिपीटेशन में आ रहे हैं, और ऐसा इसमें होगा, वही सेम रिपीटेशन में आएंगे। अब देखो आपको इनवर्स किसका चेक करना है इसमें बताओ, आयोटा, इस वाले आयोटा का। ठीक है, हमने देखा आयोटा का इनवर्स, मतलब सीधी सी बात है, आयोटा जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे 1, इस वाले आयोटा का चेक करना है, ये 1 हमें कहां दे रहा है, यहां दे रहा है, तो इसका इनवर्स कितना हो गया, माइनस आयोटा। आगे इनवर्स समझ में, अब माइनस आयोटा का देखोगे तो माइनस आयोटा 1 हमें यहां दे रहा है, कौन हो गया, आयोटा। -1 का इनवर्स देखेंगे तो 1 यहां दे रहा है, -1 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। ठीक है, अगर नेचुरल, दो क्वेश्चन अपने घर के लिए लिखो पहले, कि नेचुरल नंबर के अंदर आपका कोई ऑपरेशन है। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, कोई ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन ये कह रहा है, ये ऑपरेशन है एलसीएम ऑफ ए बी, और एक है ऑपरेशन है एचसीएफ ऑफ ए बी। ये क्या होगा, मोनोड होगा, ग्रुपॉइड होगा, सेमी ग्रुप होगा या ग्रुप होगा। ठीक है, हटाएं। दोनों के लिए बताओ, कोई भी दो नहीं, दोनों के लिए बताओ क्या क्या होगा। सेकंड वाला भी ग्रुप होगा, और ये दोनों ही, ये भी और नीचे वाला भी कैसे होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। ये तो क्या था, ये जो निकाला आपने, ये तो बताया ही नहीं, हम वहां भूल गए। -1 1 आयोटा माइनस आयोटा क्या होते हैं, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी क्या, अभी जो लिखा था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 इसमें ये होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये वाला। ठीक है ना, इनको बताना है तुम्हें, कल मिटा दे। अब देखो स्पेशल ग्रुप, देखो स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं, क्या आपने पढ़ा है, जो स्पेशल सेट पढ़े थे ना हमने, सेट आप खुद करोगे वो। देखो स्पेशल ग्रुप नेचुरल सेट था, और ए और बी का ऑपरेशन एक तो एलसीएम में था और एक एचसीएफ में था, है?
एस नेचुरल, इनवर्स है नहीं है। वो तो पहले से ही नेचुरल ने बोल दिया है। अरे ग्रुप थोड़ी, हम तो ये पूछ रहे हैं क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट क्या होगा नहीं इस नंबर का। किसके लिए, एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए, ये आप सोच के बताना, ठीक है, सोच के नहीं करके बताना, ठीक है। एलसीएम के लिए मोनोइड और एचसीएम के लिए सेमी ग्रुप, हाँ हो गया। ऐसे ही होते हैं तो क्वेश्चन आप बुक भी उठाओगे, पेन नहीं चलाओगे, यही सिंपल सीधा सीधा आता है। अब देखो स्पेशल ग्रुप में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जेड एन सेट, क्या पढ़ा था सबसे पहले, जेड एन सेट। जेड एन सेट क्या था आपका, क्या क्या मानते थे जेड एन बराबर को हम, यही तो करते थे हम, कहां तक, n-1 तक, यही करते थे। अब इसके लिए पूछे हम, जब ऑपरेशन हम आपको क्या दे दें, एडिशन का, ऑपरेशन क्या दे दें, एडिशन का, तो क्या एडिशन के लिए जेड एन ग्रुप होगा, कम, वही सिंपल बात है, क्या है ये, वही है। तो एडिशन के लिए क्या 101% ग्रुप होगा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो टेबल से, Z2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ तो देगा, टेबल से बना दो बस, खत्म। और टेबल देखने की क्या ही जरूरत है, वो लिख दो बस, ऑलवेज क्या मतलब, ऑलवेज ग्रुप, अवेलियन ग्रुप, ग्रुप नहीं अवेलियन ग्रुप, कुछ भी आ जाए एडिशन में, ये ध्यान रखना है, हाँ एडिशन में। देख लो कितना बढ़िया फायदा मिल रहा है यहाँ, किस बात का, वहां जेड एन पढ़ाए तब, नहीं तो अभी हम आपको ये बताते कैसे लिखते हैं इसे, कैसे बोलते हैं इसे, तो बोलना आप जानते हो कि एन मॉड्यूलों में इंटीजर है ये। इसी में अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखो, जेड एन है हमारा, ठीक है, यहां पर अगर आपका जो ऑपरेशन है वो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो हम इस जेड एन को वैल्यू चेंज कर लेंगे, इसमें हम जीरो का एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, क्यों आप वो जानते हो, मल्टीप्लाई में तुम नेचुरल नंबर को, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर का जो भी हम निकालें तो हम 1 को यहां पर नहीं लेंगे। आपको बताऊं यहां से हम कहां से स्टार्ट करेंगे, n-1, जीरो को नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर हम जीरो को नहीं लेंगे, हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, हमें जेड एन कोई पूछता है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमसे अब पूछे वो कि जेड एन अब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, भाई सब फिर से सोचो, नहीं होगा, यही तो दिक्कत है, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। आपने जेड एन ये इतना निकाल लिया, इसमें आप स्पेशल डायरेक्ट लिख ही लो, क्या फिर आपसे पूछें फिर वहीं जाना, सीधी बात है। अगर आप एन प्राइम है, क्या है, एन प्राइम है, तो जेड एन क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, बस यही बात लिखो। क्योंकि देखो इसमें आपको लिख के भी बताएं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a प्लस मॉडुलो n b, ये अगर हमारा a प्लस b देगा तो यहां पर a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, n से छोटी होगी, ठीक है, बता रहे हैं ये सेट कैसा बनेगा। और a क्या होगा हमारा, a प्लस माइनस a प्लस n मॉडुलो b, इससे जब a प्लस b क्या होगा हमारा, n से बड़ा होगा, ये क्या, रिमाइंडर r लिख लो सीधा, रिमाइंडर r, ठीक है, जब a प्लस बी से बड़ा है, a प्लस बी n से बड़ा है, तो हम क्या यहां क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, किसका, a प्लस बी का रिमाइंडर, ठीक है, समझ, अगर नहीं आ रहा तो यहां लिख लेना, a प्लस बी में भाग देने के बाद रिमाइंडर है यार, और यहां क्या लिख देंगे, इसके लिए जेड एन को सेट हमारा क्या बनेगा, जैसे हमारा a क्या लिखना है, एन बी, ये लिखना है, तो ये क्या आएगा हमारा, a मल्टीप्लाई एन बी, जब a इंटू बी क्या है, n से छोटा, और r जब a
इंटू बी क्या है, एन से बड़ा, और ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो सर ये जेड मल्टीप्लिकेशन से प्राइम पे ही होगा, बाकी पे नहीं होगा। आप एग्जांपल देख के उठा लो Z4 का। Z4 का मल्टीप्लाई में बना के देखो जल्दी, हम दिखा देते हैं। ये लिख गया, ये सेट लिख गया, ऐसा लिखा जाएगा। ये एडिशन के लिए Zn है। मिटा दें, देखो देखो दोनों के लिए देख लेते हैं। एक तो हम देख लेते हैं Z, किसके लिए देखें, 4 के लिए देखें, Z4 हम देख लेते हैं, Z4 ये वाले के लिए। ठीक है, इस वाले के लिए देख लेते हैं, Z4 के लिए। बताओ Z4 क्या हो जाएगा यहां पर आपका, 1 2 3 तक बनाओ, मल्टीप्लाई में 1 2 3 1 2 3। देखना मॉडुलो कितना है हमारा, 4 1 2 3, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 4 का मतलब 0, 6 का मतलब 2, 3 6 का मतलब 9 का मतलब 1। अब भाई साहब एक बात बताओ, हम सब छोड़ दें, पहले तो देखो हमारे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, इसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, 0 एक्स्ट्रा आते ही हमारा माइंड खराब, ये भी खराब। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारे एलिमेंट उसी के अंदर होने चाहिए, ये मना कर रहा है तो ये ग्रुप नहीं है। और इसी को आप Z5 के लिए चेक करना, बताओ मिटा दें से, लिखना हो लिख लो, इधर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 1 3 3 1 9 4 12 2 4 8 3 12 2 1। बताना सब है, और कुछ भी आप चेक करोगे निकाल लोगे। इनवर्स की बड़ी दिक्कत रहती है, आप इनवर्स देखना इसमें निकाल के, 1 का इनवर्स कितना है 1, 2 का इनवर्स कितना है 2 का इनवर्स 3, पता चल रहा है ना सबको, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स कहाँ है 1, ये 4, 4 का इनवर्स 4। देखना सब इनवर्स इसी के अंदर है कि नहीं है, सबके इनवर्स इसी के अंदर है, तो क्या हो गया ये अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, तो ये वहां से क्या बात सीखे, जो लिखा है ना सबसे पहले पॉइंट, Zn क्या होगा, मल्टीप्लाई में अबेलियन होगा कब, n क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं un की, तो हम un के लिए परेशान थे, अब un को भी चेक कर लेते हैं। un समझते तो हो ना सब लोग, बता दिया सेट, un का मतलब नेचुरल के वो सभी एलिमेंट जो n के साथ जीसीडी कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं। ठीक है ना, और n से क्या है छोटे, मतलब जिसके लिए निकाल रहे हैं, तो आप पहले लिख ही लो, un इज ऑलवेज अबेलियन। किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। हाँ ये लिखा नहीं हमने, लिख देते हैं un xn
UN मल्टीप्लाई n, UN मल्टीप्लाई n, ऑलवेज अबेलियन। और आपके लिए घर के लिए काम है कि U8 के लिए चेक करना है आपको। हाँ, ये होमवर्क है आपका U8 के लिए। इसके लिए आपको चेक करना है ये अबेलियन है कि नहीं है। कर लोगे चेक? अरे भाई साहब बोलो तो सही, कर लोगे ना चेक? जानते हो करना। U8 की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। U8 की वैल्यू को किसमें, टेबल बना लेंगे, वहां से हम आराम से चेक कर लेंगे। अब लिखो क्लाइन ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप। डायरेक्ट पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्लाइन ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप है कि नहीं है ये भी पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप लिखो, क्लाइन 4 ग्रुप। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं ये बताइए। पूरा नाम है ये क्लाइन 4 ग्रुप। नंबर 4 एलिमेंट वाला 4 है, 4 वाला क्लाइन 4 ग्रुप। हाँ, अब देखो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि अगर हमारे पास खुद का जिस एलिमेंट को उठा रहे हैं उसी का इनवर्स वही है। 2 लिया, 2 का इनवर्स क्या हो 2, 3 लिया 3 का इनवर्स 3, 5 लिया 5 का इनवर्स 5, मतलब खुद का इनवर्स खुद ही हो, वो उस एलिमेंट उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्लाइन ग्रुप। क्या कहेंगे, क्लाइन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करिए U8 वाले के लिए, U8 इसके लिए ये क्लाइन ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ 4 ऑर्डर whose each element inverse itself, inverse of itself। प्रत्येक एलिमेंट खुद का क्या है, इनवर्स है, और कितने ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है। तो यहां से क्लाइन 4 ग्रुप को ही चेक करने के लिए आपसे बोले कि ये क्लाइन 4 ग्रुप होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले क्या चेक करोगे, उस ग्रुप का ऑर्डर 4 है कि नहीं है, उस ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर 4 है कि नहीं है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके इनवर्स का, उसके जो एलिमेंट है उनका इनवर्स खुद है कि नहीं है। तो U8 X8 के लिए आपने चेक करना है, हमें पता है ग्रुप तो है ये तो हमने देखा UN सभी ग्रुप होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ U8 के एलिमेंट आप बताना क्या क्या हो जाएंगे, U8 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7। खत्म करें, हो गए। अब देखना पहली कंडीशन 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका, U8 का ऑर्डर कितना हो गया, 4, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहां तक। अब देखना कितना है, 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। कितना है, 8 में। अब बताओ इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, कितना कितना आएगा, 1 का किया 1 3 5 7, 3 का 1 के साथ 3, 3 का 3 के साथ 1, 3 का 5 के साथ 7, 3 का 7 के साथ, पक्की बात है ना, 16 और 5 21, 5 का 1 के साथ 5, 5 का 3 के साथ 15 7, 5 का 25 1, 5 का 7 के साथ 35 3, 7 का 7, 7 का 3 के साथ, पक्की बात है ना, 35 मतलब 3, और 7 के साथ 49 मतलब 1। अब सबसे बढ़िया तरीका तो यह है
कि जितने एलिमेंट थे वो सभी लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखने का। 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 और क्या 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5, इससे लो या इससे लो, इसका मतलब यही है खुद का खुद इनवर्स हो रहा है तो सारे के सारे आने चाहिए। अब देखना 1 का 1 हो गया, 1 को छोड़ो, 3 का 3 होगा, 5 का 5 होगा, 7 का, बस बात खत्म। क्या हो गया ये क्लाइन 4 ग्रुप। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो चले आगे। क्लाइन ग्रुप अगर आपको देखना हो, किसी को पूछ रहा है ग्रुप, कुछ ग्रुप दे रखे हैं उसने, वहां से पूछा विच वन इज क्लाइन 4 ग्रुप, निकाल सकते हो ना आराम से। अब देखो इसके आगे चलते हैं हम, आपसे अगर रेजिड्यू क्लासेस का ग्रुप की बात करें तो आपकी समझ में बात आ गई ना। क्या कहोगे पॉजिटिव किसके लिए, एडिशन के लिए ऑलवेज क्या रहता है, ग्रुप अबेलियन ग्रुप रहता है। वही जेडएन की बात कर रहे हैं, बस उसमें से उसने एलिमेंट बाहर निकाल लिए, 0 क्लास का, 1 क्लास का, 2 क्लास का, ऐसे करके। तो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन के साथ पॉजिटिव में हम कहेंगे क्या, हमेशा अबेलियन ग्रुप। मल्टीप्लाई के लिए आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर पर, मल्टीप्लाई के लिए प्राइम नंबर पर। और कौन सा वाला, विदाउट जीरो, ये भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में विदाउट जीरो वाला मॉडुलो, रेजिड्यू मॉडुलो में ग्रुप होगा, ठीक है ना, प्राइम के लिए। उससे आगे हम बात करते हैं, एक जनरल लीनियर ग्रुप पढ़ा था आपने, या हम ऐसे बात नॉर्मली बात करें, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है आपके पास, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो क्या वह ग्रुप होगी एडिशन में, बताओ। हम कहें, नोट में लिख लो भले ही आप ये, कि n क्रॉस n की क्या एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हाँ, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ओवर फील्ड है आपका रियल, कॉम्प्लेक्स या क्यू। रियल ले रहे हैं या हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं हम, रेशनल ले रहे हैं, ठीक है। तो और ऑपरेशन क्या है आपका, एडिशन। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है, ये कोई मैट्रिक्स एम एन है, ये इसके लिए होगी ग्रुप, नहीं होगी भाई। ये एम जो मैट्रिक्स लिए है, एम एन मैट्रिक्स, ये आपके प्लस के लिए होगी कि नहीं होगी ग्रुप, होगी। कौन सी होगी, अबेलियन ग्रुप होगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। दिक्कत कहां होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में। 1 2 आप कुछ भी मैट्रिक्स उठाओ, हमने उठाई, जैसे आपको आइडेंटिटी चाहिए किसी मैट्रिक्स की, आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी हमेशा एडिशन के लिए आप क्या लिखोगे, ऑर्डर डिपेंड करता है, आप 2/2 की ले रहे हो, 3/3 की, 4/4 की। हमने लिखा है कि ऑर्डर है n/n का कोई भी है, ठीक है। हाँ, आप कोई भी मैट्रिक्स a प्लस बी करोगे तो वो a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस सी करें, मैट्रिक्स को जोड़ें, 3 मैट्रिक्स को हम जोड़ने लग गए तो तीनों मैट्रिक्स को पहली 2 को जोड़ें, बाद में जोड़ें, पहली ऐसे जोड़ें, बराबर आएगी, एसोसिएटिव हो जाएगी। क्लोजर का मतलब 2 मैट्रिक्स को जोड़ने पर मैट्रिक्स सी बनेगी, वो तीसरी भी, और वो भी हमारे अंदर ही होगी, यही होगी। चौथी, तीसरी 3 हो गई। चौथी हम इनवर्स की बात करें तो प्लस के बाद नेगेटिव लगा दें सब में तो वो इनवर्स बन जाता है उनका। कोई दिक्कत यहां तक, जैसे ए है, ए का -1 इनवर्स हो गया इसका, ठीक है। तो वो सारी एग्जाम सेटिस्फाई होगी किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए और बताओ आप, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
सिर्फ क्या हटानी है, 0, बाकी फिर हो जाएगी। मिटा दें इसे। पहले तो ये बताओ ZP के लिए क्या आना चाहिए, ZP, ओ सॉरी, प्राइम नंबर के लिए ZN के लिए तो ZP भाई होगा वो। फिर ले अगर तो हम यहां बात करें आपके जनरल लीनियर की, आपको ध्यान है जनरल लीनियर ग्रुप? देखो देखो जनरल लीनियर ग्रुप आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? जनरल लीनियर ग्रुप ध्यान है? जनरल लीनियर सेट जो था, डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसके अंदर आप अब जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हम जो ऑपरेशन लेंगे, ऑपरेशन कौन सा लेंगे हम? मल्टीप्लाई का। किसका ऑपरेशन लेंगे हम? मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए हम चेक करें जनरल लीनियर को। किसको? जनरल लीनियर को। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात, मल्टीप्लिकेटिव के लिए CLN जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा? अबेलियन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई। मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कैसे कह सकते हैं? कोई भी अबेलियन नहीं बनेगा मल्टीप्लिकेटिव के लिए, ठीक है ना? अब आप कहोगे ये जनरल लीनियर के लिए आप कैसी बात कर रहे हो? तो हम बात कुछ नहीं कर रहे, सीधी सी बात कर रहे हैं कि आप जनरल लीनियर सेट जानते हो बहुत अच्छे से। जनरल लीनियर सेट क्या? वो सभी मैट्रिक्स का सेट होता है n क्रॉस n की का, जिनका डिटरमिनेंट क्या नहीं है? नॉट इक्वल टू 0। आप कहोगे कि इसका इनवर्स निकालेंगे हम। इनवर्स निकालने के लिए फिर से बता रहे हैं, इनवर्स निकालने के लिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इनवर्स निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स से अंदर कभी इनवर्स निकालना है तो आप क्या कहोगे? उनका डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? 0। हम नहीं जानते जनरल लीनियर क्या होता है, हम तो सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है भाई साहब। हमने एडिशन के लिए बहुत अच्छे से निकाला था कि a का इनवर्स माइनस है, वहां हमने कोई बात नहीं की थी कि आपका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जब हम ऑपरेशन क्या लेंगे? मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो भाई साहब हमें आइडेंटिटी तक कोई परेशानी नहीं है, आइडेंटिटी तक हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट तो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ही होगी, किसी मैट्रिक्स का जब हम क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है a का इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हम क्या कहेंगे? उसका डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और हम कहां पहुंच जाएंगे? जनरल लीनियर के पास, क्योंकि जनरल लीनियर भी क्या कहता है? मैट्रिक्स के उन सभी का सेट जिसके अंदर क्या है? डिटरमिनेंट 0 नहीं है। जनरल लीनियर क्या कहता था? n क्रॉस n की वो सभी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। और ग्रुप के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? हम वो सभी मैट्रिक्स लेंगे जिनमें डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो इसी को हम क्या कहेंगे? जनरल लीनियर, ठीक है ना? तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इस GLNF क्या हो जाएगा? आपका ग्रुप बन जाएगा। हमेशा क्या रहेगा? एक ग्रुप रहेगा, ना कि हम अबेलियन ग्रुप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कैसी बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे कि जनरल लीनियर में या ऐसे पूछे कोई आपसे कि कोई ग्रुप है n क्रॉस n मैट्रिक्स का कोई सेट है, ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव में वो जनरल लीनियर ग्रुप होगा कि नहीं होगा? या वो जनरल ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो अब सिंपल सी बात है, जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स के अंदर बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव में, तो हम कहां की किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्टली जनरल लीनियर की। अब जनरल लीनियर ग्रुप होता है तो ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेटिव में ग्रुप वो नहीं बात करेंगे, अबेलियन की नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव की। मतलब ग्रुप होगा, हाँ होगा, अबेलियन नहीं होगा। ठीक है? यहां और एक चीज और देखनी होगी आपको, यहां एक जगह पर दिक्कत आएगी जो आपको बताया था, ग्रुप होगा हर बार, लेकिन एक जगह पर ग्रुप नहीं होगा। यहां और लिख लो हाँ, कि जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। n की वैल्यू क्या होगी?
1 होगी, मतलब 1/1 का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। और किसी आप रियल के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर या क्यू के अंदर बात करोगे फील्ड को, ये ध्यान रखो बस। हाँ, आपको ध्यान हो उस दिन सेट में क्या बताया था, n बराबर 1 के लिए रियल Q और C अगर फील्ड है हमारे पास, तो क्या कहा था, 0 के लिए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि वहां पर ये 0 हो जाएगा। भाई अकेला अगर ऐसा आ गया हमारा मैट्रिक्स 1/1 का, तो इसका आप 0 ही तो लोगे, फिर कोई ऑप्शन बचेगा आपके पास। 1/1 का इनसे एलिमेंट हटाएंगे, आगे बात समझ में। तो 1 के लिए आप नहीं कह सकते, 1 के लिए आप नहीं कह सकते, लेकिन 2/2 के लिए, 2/2 के लिए वहां भी कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली 0 हमें नहीं लेनी है। तो 2/2 के आगे जब देखेंगे n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन और इक्वल 2, तो हम वहां देखेंगे कि वो ग्रुप ऑलवेज होगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमेशा होगा, एडिशन के लिए तो होगा ही होगा। हाँ, जनरल लीनियर, हाँ एडिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, एक एलिमेंट नहीं ले सकते, एक एलिमेंट इन सेट के साथ नहीं ले सकते। अगर उसने ग्रुप दिया है हमें इसके साथ में, जो फील्ड है हमारा दिया है, जैसे ZP दे दिया, अब उसने हमें क्या दे दिया मल्टीप्लिकेशन में, ZP दे दिया, तो हम कह देंगे सबके लिए है, फिर तो कह देंगे सबके लिए है। वो अगर इनके लिए देता है स्पेशली, ये वाले फील्ड बताता है, इस वाले फील्ड के लिए n बराबर 1 पर ये ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ इन तीनों में, बाकी का हो जाएगा। वो तो फाइनाइट है, वो तो फाइनाइट फील्ड के लिए होगा, फाइनाइट फील्ड में तो हमें दिक्कत ही नहीं है। वो तो यूं ही ना सर कि 1/1 1 क्रॉस 1 का अगर मैट्रिक्स हो उसमें 0 आ जाएगा तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, 1 आएगा तो वो तो हो सकता है, लेकिन 0 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, R0 वाला बिल्कुल 0 हटा और हाँ वही तो कहना, अगर इनसे 0 हटा के आ जाए, अगर इनके अलावा ये लिखा आ जाए, R0 आ जाए, C0 आ जाए, Q0 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ऑलवेज की बात हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम एक को अपने पास रख के छोड़ेंगे कि काश ऐसा ना हो जाए कहीं, इसके अलावा तो ऑलवेज होगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट ग्रुप के लिए तो आपको दिक्कत ही नहीं है, अगर फाइनाइट फील्ड है ये वाले ZP हुआ, आपका U8 हुआ, उस सब के लिए क्या हो जाएगा ये फील्ड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हाँ ये फील्ड हमारे R0 C0 Q0 हो जाते हैं तो ऑलवेज ग्रुप। भाई साहब एक बात बताओ, R0 फील्ड में बात करेंगे हम फील्ड के अंदर, और उसमें इनवर्स की बात करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है कि नहीं रखता है इनवर्स में, विदाउट जीरो डिवीजन, विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, बूलियन रिंग, तब बात करेंगे, उसमें अलग अलग बताएंगे। हाँ वो अलग चीजें हैं, वो करेंगे वो भी बात, लेकिन यहां जो आप बात कर रहे हैं हम सिर्फ अगर ये वाले फील्ड ओवर फील्ड इनकी बात कर रहे हैं, हम यहां वो वाले फील्ड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमें ये एलिमेंट उठाने हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रखे जाएंगे वो कहां से रखे जाएंगे, वो तब की बातें हैं ये। ऐसे ही SLN में आप देखेंगे, किसमें, SLN में, तो SLN में आपका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये स्पेशलिटी है उसकी। ठीक है ना, ये वाला हमेशा ग्रुप होगा आपका फील्ड, चाहे Q हो, R हो या C हो, Q हो, R हो या C हो, क्या होगा, ऑलवेज फील्ड, ऑलवेज सॉरी ग्रुप। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, देखो एक दो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद शायद चीजें पता चले। एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट मल्टीप्लिकेटिव के लिए ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, ये लिखा है A B 0 1, एक ये मैट्रिक्स है AB
0 1 AB belongs to R and A is not equal 0। ठीक है, दूसरा है A0 0B, AB belongs to R naught। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली कंडीशन में ABCD इसमें दिया हुआ है, उसमें R में बिलोंग कर रहे हैं, ABCD belongs to R। और एक चौथा और लिख लो, ABCD AD minus BC not equal 0 और ABCD belongs to Z। ये बताओ ये ग्रुप है कि नहीं है, और ये भी बताना है ये कौन से वाले SLN में आ सकते हैं या GLN में आ सकते हैं। क्यों, देखो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हम ग्रुप की बात करेंगे या तो वो SLN में होंगे या GLN में होंगे। हाँ 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 लिख लो। एक और लिख लेना भले ही, A B minus B, A B belongs to R naught। हो गया। फिर से बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। जर्नल लीनियर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो जर्नल लीनियर में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें वो उन सभी एलिमेंट उन सभी सेट को लेंगे जिनमें डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो वो भी हम क्या कहेंगे, हमेशा क्या वहां ग्रुप है। ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में हम कहेंगे SLN, मतलब जहां पर ये वाली चीज कितने के बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी, और फील्ड तो आपका कोई सी भी हो, ये भी क्या रहेगा आपका। देखो ये इंटीजर और नेचुरल नहीं ले सकते क्योंकि वो फील्ड नहीं होंगे। आपको यही 3 अभी पढ़ने हैं, आप आगे जब फील्ड की डेफिनेशन बताएंगे तब हम समझ जाएंगे हम क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग ही काम करेंगे। और हम जो जर्नल लीनियर में n बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, n बराबर 1 के लिए फील्ड इन सब के लिए, तो वो जर्नल लीनियर ही नहीं होगा, तो इसलिए हम ग्रुप की बात नहीं करेंगे वहां 1 के लिए। ठीक है ना, उस जगह पर तो जर्नल लीनियर, आप यही तो कह रहे थे उस दिन भी हमने बताया था कि अगर ये सिंपल 0 आ जाए तो इसका मतलब तो ये बराबर 0 हो गया नहीं हो गया, जबकि जर्नल लीनियर क्या कहता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला सेट इसके अंदर ही नहीं आएगा। तो n बराबर 1 के लिए 0 की तो आप टेंशन ही नहीं लेनी है। बताओ इनको, बताओ क्या होंगे। ग्रुप पहले तो बताओ ग्रुप होगा कि नहीं होगा, कौन सा बोल रहा। ये तो कुछ नहीं, ये तो पुराना ही बताया है कि अगर हमारा GLN का मतलब ही ये नॉट इक्वल 0 होता है, तो हमने जो n बराबर 1 के लिए बात कर रहे थे ना, तो स्पेशल केस है ही नहीं वो। हाँ, खुद अपनी तरफ से वैसे ही बना रहे हैं जोड़ देके कि नॉर्मल ऑल ओवर मैट्रिक्स हो तब की बात कर रहे हैं। GLN तो खुद कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, और हमने जो n बराबर 1 पे 0 लिया है तो वो तो GLN के ही अंदर नहीं आ रहा है, तो वो तो आउट ऑफ अलग बात है हमारी, वो तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। खैर, तो यहाँ इसको इनको बताना है ये क्या होंगे। तो इसमें देखना क्या आएगा, ये a माइनस 0, तो a बराबर 0 आ रहा है, बट a नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है, तो ये क्या है, ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें।
ठीक है, ये ग्रुप है। इसे देखना ए बी माइनस 0, तो ए बी आएगा, अब ए बी आएगा तो ए बी में क्या है, कोई सा भी 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल 0, ये भी ग्रुप होगा। इसमें देखें ए डी माइनस बी सी, अब एक बात बताओ, ए डी माइनस बी सी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, और उसने वही कंडीशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, तो हम तो नहीं वाली उठाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, नहीं है ग्रुप। ये वाला ए डी माइनस बी सी और ये वाला 0 है ही नहीं, ये 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहीं से हो, ठीक है। ए डी माइनस बी सी हमारा 0 हो भी सकता है, क्योंकि ए बी सी डी कहां से, रियल से, ऐसी वैल्यू ले ली जहां पे 0 हो गया ये तो। अब ये बताओ, आपने 5वें के बारे में कुछ कहा है, क्या कहोगे भाई साहब, ये सब बता रहे हैं ग्रुप है, आप कहोगे कुछ इसके बारे में? ये वाला कोई नहीं, आपने कंडीशन तो देख ली, और कुछ तो देखो। हाँ यार इसकी नहीं कह रहे, इसकी बात कर रहे हैं अभी, आपने ओके कर दिया है ना ये, तो ये पूछना चाह रहे हैं। ये ठीक है ना, तो आप यहां ये बात नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। भले ही कंडीशन दी है, लेकिन ये देखना है हमारा इसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसमें कह देंगे इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट इन जेड, ठीक है। इस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये 0 हो सकता है, नेवर 0, कुछ कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये होगा आपका, नहीं बता सकते। आर नॉट में आपने देखा, ठीक है भाई साहब, अब इनका क्या पता बेचारों का कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए, तब हमेशा प्लस ही रहेंगे, घट ही नहीं सकते कभी। आप प्लस की वैल्यू लो या माइनस की वैल्यू लो, कभी घटेंगे ही नहीं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब आप इसमें बताओ, आपने क्या बताया, क्या किसके बारे में आप सच्ची सच्ची कह सकते हो, जर्नल लीनियर है या कौन सा है? 100% किसी के बारे में कह सकते हो। एक बार बताओ, SLN बेचारे को क्यों मार रहे हो, वो कहां से आया है? SLN कहां से आया है? GLN का ही तो नीचे मतलब छोटा भैया है, उसको क्यों मार रहे हो? तो जो GLN है वो तो SLN होगा ही होगा, लेकिन SLN कह सकते हो किसी के बारे में, SLN इसमें कंफर्म कौन सा है? तो बस यही SLN का ही तो कंफर्म करना है, बाकी का GLN होगा ही होगा भाई, जिसमें जो ग्रुप बन रहे हैं वो सब GLN के ही हैं। हाँ ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप लिखिए, बस ये कंप्लीट करा के बाकी का सिर्फ अबेलियन ग्रुप के कैसे कैसे पहचानते हैं वो रह जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में पहली प्रॉपर्टी लिखिए इन एनी ग्रुप, ये कोई हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो सबसे पहला यूनिक आइडेंटिटी होगी। आगे बात समझ में, यूनिक आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, अद्वितीय रहेगी, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं होगी।
और सेकंड, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स। इसका भी मतलब समझते हो? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये दो आपको हमेशा याद रखनी है चीजें कि क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है और एलिमेंट भी, इनवर्स भी, जिसका भी हम निकाल रहे हैं इनवर्स भी कैसा रहेगा, यूनिक ही रहेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखिए, अगर आपका ए ऑपरेशन में बी में इनवर्स निकालना है, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स है, तो इसमें इनवर्स को अलग अलग इसके बाहर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिवर्स लॉ, इसका नाम क्या होता है, रिवर्स लॉ, रिवर्स लॉ। ठीक है, अब यही आपसे कहें इफ जी इज अबेलियन ग्रुप, अब अगर आपसे कहें इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, तो इन चीजों का कोई फर्क पड़ेगा जो अभी रिवर्स लॉ बताया है, तो वहां हम क्या लिखेंगे, इसका इनवर्स हम या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। हाँ, इफ जी इज एन अबेलियन है तब ये वाली दोनों इक्वल वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज तो हम ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज की कंडीशन तो हम यही लिख रहे हैं। नंबर 4 में अगर ऐसा आ रहा है x1 ऑपरेशन x2 ऑपरेशन x3 एंड सो ऑन ऑपरेशन xn, xn-1 ऑपरेशन xn, क्या इनवर्स हमें कभी निकालना होगा, मतलब कितने भी सेट है या कितने भी एलिमेंट है इनका इनवर्स निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पीछे से xn इनवर्स, xn-1 इनवर्स एंड सो ऑन x2 इनवर्स, x1 इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मल्टीप्लाई में ऐसे। ठीक है, इसका ही चौथा वो पांचवा, अगर किसी के इनवर्स का इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, सेल्फ एलिमेंट खुद। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, बताओगे, टीजीटी का है, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन सी का इनवर्स क्या होगा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन तुम्हारे में, बताओ क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और आएगा कहां से कोई क्वेश्चन, और मारे 10 मिनट, क्योंकि बिल्कुल अब तो खत्म ही चल रहा है मामला, छोटी छोटी चीजें हैं बस। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत, अब लिखो कंडीशंस ऑफ अबेलियन ग्रुप। अब ये क्वेश्चन 100% बनेगा यहां से, अब जो बता रहे हैं बनेगा ही बनेगा, कम से कम पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन बने हैं, एक दो नहीं, 2-3 क्वेश्चन बने इसमें से। कंडीशंस ऑफ अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप की शर्तें। ठीक है, तो इसमें हम पहली बात, जी अबेलियन होगा, जी विल बी अबेलियन कब, इफ, पहली कंडीशन, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, प्राइम, पी है प्राइम, अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा, 100% ध्यान रखना ये बात। नंबर 2, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर कितना है,
प्राइम का स्क्वायर है तब भी क्या होगा, अबेलियन होगा। आगे बात समझ में, ये p है या p स्क्वायर है तो भी क्या होगा, अबेलियन होगा। थर्ड कंडीशन लिखो और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन लिखो, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है पी क्यू मल्टीप्लाई में, ठीक है, किसमें है, पी क्यू में, जहां p इज लेस देन q, p इज लेस देन q, p क्या है q से छोटा है, p क्या है q से छोटा है, और p q दोनों कैसे हैं, p q क्या है प्राइम, p q क्या है दोनों प्राइम। तो पहली कंडीशन इसमें भी लिखो, इफ p डिवाइड्स q माइनस 1, p डिवाइड्स q माइनस 1, तब तो ये अबेलियन नहीं होगा, नॉट अबेलियन। बी, अगर p नॉट डिवाइड्स q माइनस 1 देन क्या होगा, अबेलियन होगा। अब वो पूछता है ग्रुप का ऑर्डर देके कि अबेलियन है कि नहीं है, ग्रुप का ऑर्डर देके पूछेगा वो अबेलियन ये है कि नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा रुको, एग्जांपल बताएंगे, 5 2 4 6, जैसे 2 3 हो गया, आपने कहा 2 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 6 है, आपने लिखा 2 into 3, बड़ा कौन सा है 3 है, तो छोटा p है, दोनों प्राइम है, तो क्या 2 डिवाइड कर रहा है 3 - 1 को कर रहा है, तो डिवाइड तो नॉट अबेलियन। ये रट लो इस बात को, डिवाइड करेगा तो नॉट अबेलियन, नहीं करेगा तो अबेलियन। मतलब 3 5 है 15 जी और 15 जी अबेलियन होगा। अभी चेक करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप किस ऑर्डर का होगा, नॉट अबेलियन। लिखो देखो, ये आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, कम से कम 3 4 स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर, सबसे छोटा ऑर्डर कौन से ग्रुप का होगा जो नॉन अबेलियन है, 2 3 के हिसाब से 6 बस तो वही तो होगा, वही तो कहना चाह रहे हैं। तो इसमें तो देखिए देखो, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है 1 है, 1 क्या है प्राइम, तो क्या होगा अबेलियन। ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो क्या है प्राइम, क्या होगा अबेलियन। अरे सॉरी, यहां नहीं बात कर रहे, यहां बात नहीं कर रहे, ये तो बताएंगे क्यों अबेलियन, पहले यहां बात करो। आइडेंटिटी होगा 1 ऑर्डर का, इसलिए लिखा है, उसके लिए प्राइम के लिए सॉरी, ये इसमें कौन सा होगा आइडेंटिटी। भाई 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी होती है, 1 ऑर्डर का ग्रुप होता है जो सब ग्रुप ले लिया एक एलिमेंट का, तो सबसेट ले लिया एक एलिमेंट। जी भाई साहब, सबसेट ले लिया, वो ग्रुप होगा ही नहीं, वही तो आइडेंटिटी होगी तभी ग्रुप हो सकता है। तो सबसे छोटा जो ग्रुप होगा, सबसे छोटा जो ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का होगा, 1 ऑर्डर का होगा, उसमें आइडेंटिटी होगी। अब आइडेंटिटी वाला तो अबेलियन होता ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये क्या होगा अबेलियन। फ्लो में जल्दी में 1 को प्राइम बता दिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 3 क्या लिख देंगे प्राइम, क्या लिख देंगे अबेलियन। ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है, 2 का स्क्वायर 2 क्या है प्राइम, तो क्या हो जाएगा अबेलियन। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका कितना है 5, क्या है प्राइम, क्या लिख देंगे अबेलियन। यहीं से बात करें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 into कितना है 6 है, 2 into 3, 2 डिवाइड्स 3 - 1, तो क्या लिख देंगे नॉट अबेलियन। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप, स्मॉलेस्ट ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप। सबसे छोटे ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप ये होगा, ठीक है।
और अब हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सेकंड स्मॉलेस्ट